AMR फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद फूल बाजार दीन खंदिल रायचूर। नाजरीन आदाब, A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, शहर के मोहल्ला कोरतलाल में खानकाए खादरिया बसरिया की जानिब से एक अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर नशीन आस्ताना हुसूर के जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम का मकसद मशाइखीन का इत्तेहाद और मिली इत्तेहाद को क़ायम करना था, जिसमें खुसूसी तौर पर साबिक़ा रुकन असम्बली अल्लाह सैयद यासीन को और सदर बल्दिया ई विनय कुमार को मदऊ किया गया था। इस मौके पर मशाइखीन इकराम की काफ़ी तादाद मौजूद थी, जिनकी गुलपोशी और शालपोशी की गई। जलसे के शुरू में अशरफ अली खान गौहर ने क़िरात कलाम पाक, फिर नातिया अशार और दीगर अशार को पेश किया। इस जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ा रुकन असम्बली अल्लाह सैयद यासीन ने कहा कि हिंदुस्तान कल अपनी यौम जमहूरिया मनाने जा रहा है और हमारा दस्तूर 26 जनवरी 1950 को मुरतब किया गया था, मंजूर किया गया था। दस्तूर में सबको, सभी तबक़ात को, सभी मज़हब वालों को, सबको बराबरी का हक़ दिया गया है, सभी के हुकूक बराबर रखे गए हैं। दरअसल ये बराबरी का हक़ और सेकुलरिज्म और ये तमाम चीज़ें जो दस्तूर में शामिल भी हैं, ये खानखाहों की ही देन है। खानखाई निज़ाम में भी क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके साथ यकसा सलूक किया जाता था, सबको बराबर का हक़ दिया जाता था। इसी चीज़ को दस्तूर हिंद में भी शामिल करते हुए हर ज़ात हर तबके को इसमें बराबर का हक़ दिया गया है, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि जंग आज़ादी में भी उलमा और मशाइखीन का बड़ा किरदार रहा है। हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में मशाइखीन इकराम का रोल काफ़ी काबिल सताइश रहा है। उन्होंने कहा कि शहर रायचूर में भी मशाइखीन खुसूसी तौर पर काफ़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे मशाइखीन की दुआ है कि कौम मिल्लत के कायदीन आगे बढ़ रहे हैं और कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर नज़ीर अहमद पंजाबी साबिक़ा वक्फ चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि मशाइखीन की दुआओं में बड़ा असर होता है। आज के इस प्रोग्राम में इतने सारे मशाइखीन जमा गए हैं, बिल्कुल रूहानी और नूरानी मंजर हम मुलाहिदा कर रहे हैं। इतने मशाइखीन की दुआएं अगर हमारे साथ हो, या फिर इतने मशाइखीन की दुआएं जिनके भी साथ हो, उनका बेड़ा पार हो जाता है। इस मौके पर खिताब करते हुए साफ़ी और नामनिगार सैयद नसीम अशरफ ने नौजवानों को कहा कि वो सियासत के मैदान में और दीगर मैदानों में आगे आए। इससे खिताब करते हुए मौलाना जाफर खान खादरी खतीब इमाम मस्जिद बीबी हलीमा लोहारवाड़ी ने कहा कि मशाइखीन इत्तेहाद का दर्ज देते हैं और मशाइखीन की वजह से सबका बेड़ा पार है। आस्ताना आलिया बसरिया हुसूर शरीफ के सदर नशीन सैयद शाह नबी मोहिउद्दीन खादरी अल बसरी उर्फ सैयद शाह चांदपीर साहब की जेर सदारत में मुनक़िद किया गया। शाह नशीन पर सैयद शाह नूर बाबा नूर दरिया, सैयद शाह आरिफ बाबा जुनैदी, सैयद नसीम अशरफ, सैयद हमीद अशरफ, सैयद समीउल्लाह हुसैनी, मुतवल्ली शेख चांद और दीगर भी मौजूद थे। निज़ामत के फ़राइज़ सैयद शाह शहजाद पीर खादरी अल बसरी ने अंजाम दिए। मोहम्मद फारूक, महबूब अली, ईरन गौड़ा, सैयद शमशुद्दीन, मोहम्मद उस्मान घर संसार, सैयद शालम सेंटरिंग और दीगर मौजूदीन भी इस जलसे में मौजूद रहे। की तहलीत और बल्दिया के नौजवान चेयरमैन जो बने विनय कुमार, और उसमें हमारे कायद मिल्लत अलहाज सैयद यासीन साहब मिले तो बुलाया गया। इसके बात यह है कि आज हम सबको एक जगह मिलने का मौका, तो हम हमेशा सभी के लिए दुआ करते हैं। ये सादात इकराम का शेवा रहा है कि दुश्मन भी अपना, दोस्त भी अपना। कौम मिल्लत सैयद यासीन साहब भी यहाँ आने वाले हैं, काफ़ी तजुर्बा रखते हैं सियासत का। यासीन साहब उलमाए दीन, अमाए दीन और तमाम अहलियान रायचूर के मुसलमान इकट्ठा जमा होकर अपनी गुलामी का सबूत देकर ये बताएं कि आवाज़ दो हम एक हैं का नारा लगा। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि अब ऐसे तो रायचूर के अंदर फर्स्ट जैसे चेयरमैन साहब हमारे नौजवान विनय कुमार बैठते ही उनका A1 TV के ज़रिए हमने देखा कि सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि रायचूर में अब भूल नाम का निशान भी बाकी नहीं रहेगा। शायद
साहब, आपने बहुत दिन के बाद मुझे यहाँ पर मदऊ किया। कुरान में जो दिखाया गया है इंसानियत का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम, मसावात का पैगाम और मेहनत और मुशक्क़त का पैगाम, ये तमाम चीज़ें और साथ ही साथ ये तमाम बुज़ुर्गान दीन, इन तमाम चीज़ों के अलावा सबसे बड़ी चीज़ जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी वफ़ादारी का भी सबूत दिया और वतन अज़ीज़ी हमें सिखाए बुज़ुर्गान दीन। आज यही ट्रेडिशन को लेकर, ये हिदायत को लेकर आज भी आपके खानखाओं में मैं देख रहा हूँ, मेरे सरज़मीन रायचूर में जो बुज़ुर्गान दीन ने जो पैगाम पहुँचाया, आज भी आप लोगों ने ये कौमी यकजहती को, तमाम मज़ाहब को आपने जोड़ कर रखा है। जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1947 के बाद 1950 में बना, जो कल का दिन मनाया जा रहा है रिपब्लिक डे, उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना आज़ादी के बाद और उसमें मसावात, इक्वालिटी, तमाम मज़हब को एक लाइन पर जोड़ा गया। तमाम चीज़ें हिदायत दी गई, इंसानियत का पैगाम, कौमी यकजहती का पैगाम जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। ये हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने ये बुज़ुर्गान दीन से ये कौमी यकजहती मसावत आप लोगों से सीख कर, खानखों से सीख कर ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों के ही वजह से ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मसावत, ये इक्वालिटी, ये सेकुलरिज़म, इंसानियत का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम, ये सब खानखों से उन्होंने सीखे और साथ में कई मशाइखीन, सज्जादेगान, उज़्ज़ाम, उलमाए दीन भी मुजाहिद आज़ादी रह चुके हैं, अपना खून पसीना वो लोग दे चुके हैं। इंशाअल्लाह ये आजकल ये तमाम ये कोरोना वगैरह का ये चल रहा है, हम बड़े जलसे कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा खिरात का जलसा भी जो हमेशा होता था वो भी एक नागा हो गया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला माहौल को शिफा करें, सबको सेहतयाब करें और कंट्री के हालात को भी मुनज़्ज़म तरीक़े से बहाल हो जाए। तो बहरहाल इस मोहल्ले में ये मोहल्ला एक मशाइख घर है, तमाम मशाइखीन यहाँ पर हमारे जमते हैं और कई खानुखे हमारे हैं। अभी यहाँ पर बैठे हुए मौसूम साहब हैं और हमारे तमाम सब साथी बैठे हुए हैं, ताजुद्दीन कादरी साहब हैं और बहुत सारे हमारे शम्स आलम हज़रत क़िबला का तमाम हमारे तमाम के खानुखे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये अहलियत को बरकरार रखा है, बुज़ुर्गान दीन की इज़्ज़त बरकरार रखी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत ख्वाजा गरीबन नवाज़, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़, बेसुदराज, हज़ारों बुज़ुर्गान दीन कोने कोने में। मैं केरला में जाता हूँ तो वहाँ पे सहाबी कराम आराम फरमा रहे हैं। आप उडुपी में चले जाइए, बुज़ुर्गान दीन है। दिल्ली में जाइए, कलकत्ता में जाइए, मैं तकरीबन हर जगह गया हूँ। यहाँ तक कि मुझे आइलैंड्स जाने का मौका मिला, अंडमान निकोबार, वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाना पड़ता है। तो वहाँ पर भी जाने का मेरे को AICC में जब मैं नेशनल काउंसिल में था, मेरे को ऑब्ज़र्वर बना कर गए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। वो छोटे छोटे जज़ीरों में जब मैं गया
वहाँ पर भी मेरे को फर्स्ट बुजुर्गान दीन का तारुफ हुआ। सईद साहब वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो ले गए और मेरे को इतने दरगाहों की ज़ियारत कराई और उनकी हिस्ट्री बताई। कई बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आइलैंड्स में भी आए। यही वजह है वहाँ पर 100% वहाँ पर मुसलमान रहते हैं। यहाँ तक भी मैंने देखा रस्सियाँ जब बुनते हैं औरतें मर्द आदमी, तो आयतें पढ़ते हुए वो लोग रस्सियाँ बुनते हैं। चूँकि वो नारियल की पैदावार ज़्यादा है, आइलैंड है, वो समंदर के बीच में जजीरे हैं, कई जजीरे हैं। तो मैंने देखा, मुझे ताज्जुब हुआ ये सब सिरे कहाँ से आए। तो वही बुजुर्गान दीन के जो तौर तरीक़े हैं और जो हमें हिदायत दिए हैं वो तमाम चल रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में बुजुर्गान दीन है। और मैं जहाँ भी गया हूँ एक कट्टर सुन्नी की शक्ल में गया हूँ और ऐसी कोई दरगाह नहीं है शायद मुझे ज़ियारत से छूट मिला है। यहाँ तक से इत्तेफाक मुझे ऐसा भी मिला, मेरे छोटे छोटे 4 लड़के मेरे साथ, फैमिली और मेरी माँ, हम लोग बगदाद शरीफ जाने का मौका मिला। और वहाँ पर बगदाद शरीफ में भी गौसल आज़म दस्तगीर के पास, क़िबला के पास, वहाँ पर ज़ियारत हमें नसीब हुई।